हाय, अकॉर्डिंग टू द ब्लूप्रिंट संस्कृत वर्ण नाम परिचय से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और वो सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो इसमें सबसे पहले तुमको माहेश्वर सूत्रों को याद करना है। तो अ ई उन रु लृक ए ओंग ए औंच हय वरट लण यम गणनम झबय घड़दश जब गड़दश खफ छठ थ चटतव कपय शशसर हल। ये माहेश्वर सूत्र आपको जिस तरीके से याद हो रहा है उस तरीके से याद कर लो। इसे याद करना कंपलसरी है। और इसमें से इत संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं? तो इनमें जो अंतिम वर्ण होते हैं न, ङ, क, च, न, य, इन 14 माहेश्वर सूत्रों में जो लास्ट का वर्ण होता है उसे हम इतसंज्ञक वर्ण कहते हैं। और प्रत्याहार जो होते हैं वो 42 होते हैं और वो इन्हीं इतसंज्ञक वर्ण से बनते हैं। तो अण, अक, अच, अट, अण। अब अंग क्यों नहीं बन रहा है ये उन्होंने जैसे दिया है, इसका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं दिया हुआ है। तो आपको बस याद रखना है कि 42 प्रत्याहार बनते हैं। एमसीक्यू ऐसे ही आएगा कि प्रत्याहार कितने हैं, तो 42 प्रत्याहार है। और माहेश्वर सूत्र में 2 बार आए हुए वर्ण कौन से हैं, ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है। तो ह एक वर्ण है और न एक इतसंज्ञक वर्ण है। मतलब जो ह आया हुआ है वो 2 बार आया हुआ है माहेश्वर सूत्र में। वो सिर्फ वर्ण है, लेकिन इतसंज्ञक वर्ण क्योंकि न लास्ट में आता है सूत्र के, तो इसे हम इतसंज्ञक वर्ण कहते हैं। और ये जो न है ये भी माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया हुआ है। अब माहेश्वर सूत्र में स्वर को अच बोलते हैं और व्यंजन को हल बोलते हैं। तो स्वर कौन से हैं? अ आ ई उ रू रू लृ ए ऐ ओ औ। इतने स्वर है। ये स्वर को अच बोलते हैं, बस इतना याद रखना है। और ये स्वर कितने हैं? 4 5 13 स्वर है। और व्यंजन के 3 प्रकार है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण। तो स्पर्श कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये स्पर्श व्यंजन है। और अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? वो है यण। यण का मतलब है य से लेकर न तक के वर्ण जो है वो अंतस्थ वर्ण है। तो य व र ल। और ट क्यों नहीं लिया है? क्योंकि ये इतसंज्ञक वर्ण है, इसे नहीं लेना है। ऊष्म वर्ण कौन से है? शल वर्ण, जो कि ऊष्म वर्ण है। तो श से लेकर ल तक जो है ऊष्म वर्ण है। अब एमसीक्यू डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता है कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 5, बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11। तो आपको ये याद रखना है, ये कंपलसरी आता ही आता है, हर साल आता है। संस्कृत वर्णस्थान तालिका में ये एक वर्णस्थान तालिका इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ, तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, नासिका, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, इनमें से एमसीक्यूज आते हैं। कंठ का सूत्र क्या है? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। तालु का सूत्र है इचुयशानाम तालु। मूर्धा का सूत्र है ऋतुरसानाम मूर्धा। दंत का सूत्र है ऋतुलसानाम दंता। ओष्ठ का सूत्र है उपपद्मानीया नाम ओष्ठो। कंठ तालु का सूत्र है एदैतो कंठ तालु। कंठोष्ठ का सूत्र है ओदौतो कंठोष्टम। दंतोष्ठ का सूत्र है वकारस्य दंतोष्टम। नासिका का सूत्र है यमगणनानाम नासिका। जिह्वामूलीय का सूत्र है जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। अब इनमें से एमसीक्यू कैसे आएंगे कि वर्ण कौन से आते हैं कंठ में? आभ्यंतर प्रयत्न हमने बताया कि 5 है। वो कौन से है? स्पृष्टम, ईशत स्पृष्टम, विवृत्तम, ईशत विवृत्तम, संवृत्तम। और इनमें से आते हैं एमसीक्यू। तो पृष्ठम को हम कह सकते हैं स्पर्श, ईशत स्पृष्टम को हम कह सकते हैं अंतस्थ, विवृत्तम को हम कह सकते हैं स्वर, ईशत विवृत्तम को हम कह सकते हैं उष्मान, संवृत्त। तो इनमें से एमसीक्यू कैसे आएंगे? ईशत स्पृष्ट में कौन से वर्ण आते हैं? य व र ल। विवृत्तम में कौन से आते हैं? अ ए ई ओ उ ए रु ओ लृ। ईशत विवृत्तम में कौन से वर्ण आते हैं? श श स ह। और स्पृष्टम में कौन से वर्ण आते हैं? क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ। ये पूरी वर्णमाला है, तो इसे याद कर लो, स्पृष्टम में ये आते हैं। बाह्य प्रयत्न जो है वो 11 है। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। इसमें बस इतना याद रखना है कि जिसके उच्चारण में प्राणवायु आता है उसे हम कहते हैं, महाप्राण कहते हैं उसे हम। और बाह्य प्रयत्न तालिका में कौन से वर्ण आते हैं वो याद रखने हैं। ये पूरे याद रखने की ज़रूरत नहीं, अगर याद हो रहे हैं तो कर लो, नहीं हो रहे तो छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा 5 मार्क्स के लिए आता है। तो इसमें आपको बेसिकली 19 संज्ञा है, उनके सूत्रों को याद करना है।
हलोनंतरा संयोगाः, संहिता की है पर सन्निकर्षः संहिता। रस्वादीर्घ प्लुत की सूत्र है उकालोजस्र स्वदीर्घ प्लुतः। अनुनासिक की संज्ञा है मुख नासिका वचनोनुनासिकः। पदम की संज्ञा है सुप्तिगंतम पदम। धातु की संज्ञा है भुवादयो धातवः। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो, ये आपको धातु रूप में काम आएगा। उपसर्ग की संज्ञा है उपसर्गा क्रियायोगे। गुण की संज्ञा है अदेंग गुणः। वृद्धि की संज्ञा है वृद्धिरादे च। इत की संज्ञा है हलंत्यम। लोप की संज्ञा है अदर्शनम लोपः तस्य लोपः। तो लोप बेसिकली दो संज्ञा है, दोनों के सूत्र आपको याद करने हैं कि एक लोप संज्ञा है अदर्शनम लोपः, तस्य लोप की एक संज्ञा है लोप, जिसे कहते हैं लोप विधायक सूत्र। एग्जाम में आएगा तो इसमें से एक ही आएगा, आप कोई भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्याहार की संज्ञा है आदिरंत्येन संहिता। उदात्त की संज्ञा है उच्चैरुदात्त। अनुदात्त की संज्ञा है निच्चैरनुदात्त। अनुदात्त संज्ञा। स्वरित की संज्ञा है समाहार स्वरित। स्वर्ण की संज्ञा है तुल्यस्य प्रयत्नम स्वर्णम। और इसमें से आप एमसीक्यू आएंगे कैसे, या तो आपको पूछा जाएगा कि संयोग का सूत्र लिखिए, तो लिखना पड़ेगा हलोनंतरा संयोग। बेसिकली इसमें तो एमसीक्यू ही आते हैं, एमसीक्यू ही आते हैं। तो क्या करना, क्या होता है कि आपको दिया होगा हलोनंतरा और ये खाली जगह छोड़ दी होगी कि इसकी जगह क्या आएगा, और 4 ऑप्शन दिए होंगे संयोग संहिता अनुनासिक पदम धातु जो भी है, 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हलनंतरा के बाद संयोग आता है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, हर संज्ञा के सूत्र से इसी तरह के एमसीक्यूज आएंगे। अब ये 19 के 19 तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से प्रीवियस ईयर में जो आए हैं आप उसे याद कर सकते हैं। संयोग संहिता अनुनासिक पदम धातु उपसर्ग गुण वृद्धि, ये बहुत बार आ चुका है वृद्धिरादेच, क्योंकि ये संधि का सूत्र, एक संधि का वृद्धि संधि का सूत्र भी यही है। और इत लोप प्रत्याहार उदात्त अनुदात्त ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, और स्वरित भी इम्पॉर्टेंट है। लगभग पूरे ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब 15-16 इम्पॉर्टेंट है, बाकी इम्पॉर्टेंट। तो इसे याद कर लो जैसे हो सकता है वैसे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।